मैं सुरजीत भौमिक। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एलजेब्रा का सेशन हम लोगों का चल रहा था। तो आज एलजेब्रा का पार्ट 3 है। तो इस एलजेब्रा को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहानी आपके साथ शेयर करूं, ठीक है। एक मूवी था कुछ दिन पहले, एक मूवी था ना KGF 2, ठीक है, मूवी था। तो KGF का पार्ट 1 भी था और कुछ दिन पहले पार्ट 2 भी आया था, ठीक है। तो पार्ट 1 बहुत लगभग 2020 में आया था, शायद 20 की 18, ठीक से याद नहीं है। और जो KGF 2 का पार्ट था वो अप्रैल या मई में आया था, ठीक है। तो अप्रैल में आया था ना, अप्रैल में आया था, याद नहीं, अप्रैल में आया था। तो मेरा जो फ्रेंड है वो मेरे को एक सजेस्ट किया था कि भाई KGF 2 देखने से पहले तो एक बार KGF 1 देख ले, ठीक है। क्योंकि KGF 1 जब देखा था, बहुत दिन पहले देखा था, वो ठीक से याद नहीं था। तो उसका क्या कहानी था, वो अगर डायरेक्ट हम KGF 2 में घुस जाएंगे तो मतलब डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो मेरे साथ बहुत सारा फ्रेंड भी गया था और भी फ्रेंड गया था। तो मेरा जो फ्रेंड था, जो मैंने को बताया, तो KGF 2 देखने से पहले दिन मैंने KGF 1 देखा था। तो उसके बाद जाके मैंने जब KGF 2 देखा तो मैंने मेरा जो फ्रेंड जो बात बताया, तो उसका बात मेरे को याद आया कि अगर मैंने उसका बात सुन के मैंने नहीं देखा, अगर मतलब नहीं देख के जाता KGF 2 देखने के लिए, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। तो जो और भी मेरा फ्रेंड्स है जो गया था KGF 1 नहीं देख के KGF 2 डायरेक्ट देखने के लिए गया था, बहुत दिन पहले KGF 1 देखा था, तो उसको KGF 2 अच्छे से समझ में नहीं आया। घुस तो गया, इंटरवल तक भी देखा, लेकिन उसका KGF 2 समझ में नहीं आया कि कहां से कहां हो रहा है। तो मैंने इस कहानी को क्यों बताया, उसका पीछे में एक रीजन है। मैंने इसलिए बताया कि अलजेब्रा का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, वो डायरेक्ट अगर पार्ट 3 में आएगा ना तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। देखो भाई, जो एरिथमेटिक का पार्ट है, ठीक है, और जो भी स्क्वायर वगैरह ट्रिक है जो मैंने आपको समझाया था, और आगे जाके जो एरिथमेटिक का पार्ट आएगा, वो अगर आप मतलब टूटा फूटा मतलब जैसे भी करोगे ना तो आपको चला जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपको प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारा लिखोगे, तो मतलब काट करके हो जाएगा। लेकिन जो एलजेब्रा का पार्ट है भाई, एलजेब्रा का पार्ट में अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो एलजेब्रा को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। तो भाई देखो, 1 और 2 हो गया। तो जो भी स्टूडेंट्स आज नया है तो उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 और 2 अलजेब्रा का पार्ट 1 और 2 देख लो, उसके बाद ही आप पार्ट 3 देखो, ठीक है। तो डायरेक्ट देखो, ये जो क्वेश्चन है कि इफ x plus 1 by x equals to 3 then x to the power 7 plus 1 by x to the power 7 equals to क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा फ्रेमिंग हम पार्ट 1 में किया था कि x प्लस मानो कि x प्लस 1 by x इक्वल्स टू 3 है, देन x to the power 4 प्लस 1 by x to the power 4 क्या होगा, और x to the power स्क्वायर प्लस 1 by x to the power स्क्वायर क्या होगा, 2 क्या होगा। ये हम लोगों ने सीखा था, ऐसा फ्रेमिंग हम लोगों ने सीखा था। लेकिन ऐसा फ्रेमिंग नहीं हुआ, ठीक है भाई, ऐसा फ्रेमिंग नहीं हुआ। तो इस फ्रेमिंग को पहले देख लेना, उसके बाद ही ये तुमको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे उड़ाता है शॉर्ट में, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको नहीं उड़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा जो स्टूडेंट्स है उसके दिक्कत होगा, ठीक है। उसके लिए मैंने एक बार डिटेल्स में कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो, तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3 देन x टू दी पावर 7 प्लस 1 बाई x टू दी पावर 7। आंसर देखो, ठीक है। देखो, ये जो x टू दी पावर 7 प्लस 1 बाई x टू दी पावर 7 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे क्यूब करेंगे और यहाँ पे x टू दी पावर 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा ना, राइट। 3 प्लस 4 आ जाएगा ना, सॉरी, x टू दी पावर क्यूब x टू दी पावर 4, ऐसा करेंगे तो 7 आ जाएगा ना। तो देखो भाई, डायरेक्ट तो इसको x टू दी पावर 4 इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद ही ऐसा आएगा। तो देखो कैसे करते हैं, हम जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, अगर 3 है तो
ऐसे डायरेक्ट ऐसे हम कैसे करेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7 ऐसा होगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, x टू दी पावर 4, तो इसको और एक बार स्क्वायर कर देते हैं, क्या होगा 7 7 का स्क्वायर माइनस 2 49 माइनस 2 47। ये आपका एक पार्ट रेडी हो गया, ठीक है। देखो जो है x टू दी पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 7, इसको हम ऐसे पार्ट करेंगे, हो जाएगा ऐसे, ऐसे हो जाएगा ना। तो ये जो फ्रेमिंग है x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4, इस फ्रेमिंग का एक पार्ट निकल गया 47। समझ में आया भाई? देखो भाई और एक बार समझाता हूँ, x टू दी पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 7, इसको डायरेक्ट हम ऐसे मतलब जो दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स टू दी 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3, डायरेक्ट तो ऐसे नहीं आ पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो इसको कैसे करते हैं, इसको पहले ऐसे डिवाइडेड करते हैं, ऐसे डिवाइडेड करते हैं, पार्ट करते हैं x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 इनटू x टू दी पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 3। तो ये जो पहला जो पार्ट है x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4, इसको मैंने निकाल लिया 47। अभी इसको निकालूंगा, तो थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर लिख देते हैं। तो देखो भाई x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 क्या हुआ 47, लेकिन आपको एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इसको निकालना होगा। तो इसको कैसे निकाले भाई, ये भी हमने देखा था पार्ट 2 में, क्या देखा था, इसका जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, तो कैसे करते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3 हाँ। तो देखो 3 है, 3 का क्यूब कर दो, सॉरी यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स होगा, 3 इंटू 3 होगा, तो क्या होगा 3 क्यूब 27 माइनस 9 18। तो ये भी आपको रेडी हो गया और ये भी आपको रेडी हो गया। तो देखो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा 18 होगा। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 एंड x टू दी पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 3, ये इसको कैसे कैसे मतलब x टू दी पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 7 आएगा। तो उसको भी थोड़ा हम डिटेल्स में करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ना, इसका थोड़ा डिटेल्स में करते हैं। देखो x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4, x टू दी पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 3, क्या क्या होगा 47 इंटू 18 है ना भाई। देखो x टू दी पावर 7 4 3, या भी इंटू है 4 इंटू 3। अभी बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है कि इसको 4 है यहाँ पे इंटू है यहाँ पे 3 है, तो डायरेक्ट वो क्या कर देगा मल्टीप्लिकेशन कर देगा, लेकिन आपको पावर प्लस हो जाता है भाई, ठीक है, याद रख लो। x टू दी पावर 7 प्लस x टू दी पावर क्या होगा x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर बाई x टू दी पावर क्यूब क्या होगा x रहेगा सिर्फ। और यहाँ पे देखो क्या होगा x टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर, यहाँ पे x टू दी पावर क्यूब ऊपर में चला जाएगा, तो नीचे में क्या होगा भाई x प्लस 1 बाई एक्स। देखो और क्या होगा 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर क्यूब क्या होगा भाई 1 बाई एक्स टू दी पावर 7 47 इंटू 18। तो देखो x टू दी पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 7 47 इंटू 18 माइनस x प्लस 1 बाई एक्स जो है इसको ये इसमें ले लिया, हाँ। तो 47 इंटू 18 करो भाई, क्या होगा भाई 18 इंटू 40 क्या होगा 720 प्लस 18 इंटू 7 क्या होगा 126, 720 746। और यहाँ पे देखो x प्लस 1 बाई एक्स का क्या वैल्यू है 3 है, तो 3 है, तो इसका जो आंसर होगा 743 आपका आंसर होगा।
समझ में आया भाई? पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर जिस बच्चों को समझ में नहीं आया वो आप वीडियो हाथ से देख लो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। अगर और भी डाउट है तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। चलो अब दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। और तीसरा फ्रेमिंग सेम फ्रेमिंग है, थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे x⁵ प्लस 1/x⁵। देखो इसको कैसे उड़ाता है, ठीक है। देखो भाई इसको कैसे करेंगे, x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³, ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई इस जो फ्रेमिंग है ना, इसमें जो आपको क्वेश्चन में पूछेगा थोड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा भाई, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको इसको कैसे ब्रेक करना है यही आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है भाई। उसके बाद तो क्वेश्चन एकदम आसान ही आसान है, ठीक है। तो देखो x² प्लस 1/x, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे यहाँ से x² प्लस 1/x² का कैसे निकालेंगे, 4² माइनस 2, तो क्या होगा 16 माइनस 2 14, ये आपका होगा। और x³ प्लस 1/x³ ये आपको कैसे होगा, बोलो भाई कैसे होगा, इसको क्यूब करो, क्या होगा 4 का क्यूब 64 माइनस 3 इंटू 4, देखो थोड़ा लिख देते हैं, 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4 क्या होगा 64 माइनस 12 52, ये होगा ना भाई। तो देखो अभी डायरेक्ट पुट कर देते हैं, x² प्लस 1/x² x³ प्लस 1/x³ 14 इंटू 52, ठीक है। तो क्या होगा x5, हम उतना डिटेल्स में नहीं गया क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन है उसमें आपको समझाया, ठीक है। 14 माइनस 52 माइनस एक x प्लस 1/x उधर जाएगा तो इसके लिए 4 माइनस होगा, तो देखो इसका आंसर क्या होगा भाई 14 इंटू 52 क्या होगा 700 प्लस 28 728 माइनस 4 724, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो भाई तीसरी क्वेश्चन देखते हैं। भाई सेम ही है और एक इसका वैल्यू चेंज कर दिया, ठीक है। देखो इसको कैसे हो रहा है, x² प्लस 1/x² अगर करेंगे तो क्या होगा 5² 24 माइनस 2 23, और x³ प्लस 1/x³ क्या होगा 5³ माइनस क्या होगा भाई बोलो 5³, ठीक है। यहाँ पे देखो करते हैं, एक 110 आएगा, अब इसको देखो डायरेक्ट पुट कर देते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, क्या होगा 5 होगा, देखो भाई क्या होगा ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई देख लो, इसको पार्ट 1 में भी किया था और एक बार रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा रिपीट कर देते हैं जो नया स्टूडेंट है उसके लिए। देखो x² माइनस 1/x², x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है, अगर दिया होगा तो डायरेक्ट आपका ये पूछेगा, तो देखो x² माइनस 1/x², a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है a प्लस b इंटू a माइनस b। अगर कोई बच्चा पूछेगा कि ये कैसे आया तो उसको मैं नहीं समझाऊंगा कैसे आया भाई, ठीक है, पहले का वीडियो देख लो। तो x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है क्या है 3 इंटू x प्लस 1/x का अगर कोई वैल्यू आपको दिया होगा, अगर आपको पूछेगा कि x माइनस 1/x क्या होगा, तो इसका हम एक सूत्र बताया था, क्या होगा √a², मानो कि अगर ये है तो √a² माइनस 4, तो क्या होगा 9 माइनस 4 √5, तो 3 इंटू √5 3 √5 आपका आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर कोई क्वेश्चन आपका अगर है इस वीडियो रिलेटेड या कोई भी स्टडी वगैरह रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।